अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका हमारे चैनल एके नॉलेज पर खुश आमदीद। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि उस कबीले के लोग कहीं भी जाते तो अपने कुत्ते अपने साथ लेकर जाते, लेकिन ये सब कुछ देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है, इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़े, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। जो ये सब कुछ देखकर ज्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सका और जल्द अज जल्द करीबी टेलीफोन ऑफिस पहुंच गए और वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के कैंप्स पर राब्ता किया और उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जो लेवल ने जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है, लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशानात मिलते। खून ना मिलता तो मारधाड़ की वजह से कुछ सामान ही बिखरा हुआ होता। पुलिस ने फौरन गांव के लोगों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया और इस सर्च ऑपरेशन में कुछ बहुत ही अनोखी चीजें देखने को मिली जो शायद जो ने भी नोटिस नहीं की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर किसी के भी पांव के निशानात नहीं थे। वहां सिर्फ एक ही शख्स के पांव के निशानात थे और वो जो लेवल के अपने थे। यानी अगर उस बस्ती में जो के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ। लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां जमीन पर खड़ी थीं, क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता। इस वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पार्क कर दिया जाता था। अगर बस्ती वाले लेक में तैरकर कहीं जाते या उनको किसी ने मार कर लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर बर्फ की लेयर कहीं ना कहीं से जरूर टूटी या बिखरी हुई होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये भी मालूम पड़ा कि ये लोग जो के यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 दिन भूखा रहने से नहीं हो सकती और घरों से निकलने वाला धुआं उस बात की निशानी था कि उनको यहाँ से गए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, क्योंकि वो ये धुआं था जो लकड़ियां बुझ जाने के बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों की सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व्ड का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और उस वक्त के साथ साथ लोग भी उसको भूल गए। और इस वाक़े के 50 सालों के बाद 1984 में रॉजर बोर और निजेल ब्लेंडर नामी राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे तो वहां पर उन्हें एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले और उन्होंने बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी शेप मुख्तलिफ होती है और वो इसी बस्ती के तरफ उड़ रहे थे जहां वो कबीला रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर ये बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का उन दोनों राइटर्स के पास कोई भी साफ सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया और उसको भूल गए। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले की गुमशुदगी के बारे में अलग थलग कहानियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत ये है कि इस वाक़े को 100 सालों से भी ज्यादा हो रहा है, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि आखिर उस कबीले के लोग कहाँ गए हैं। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। हमारी नई से नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।